जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पूरे सदन को लोगों ने ठाकुरबाड़ी बना दिया। ये नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। किसी को प्रताड़ित करने वाला काम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस सदन को प्रताड़ित करने का काम न करे। आप अरे जाइए, अरे बैठिए, बैठ जाइए। जहां जाइए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे ऐसा नहीं है कि आप केवल मन में चंदन कर लिए तो आप सनातन हो गए। अध्यक्ष महोदय इतिहास गवाह है। मैं अपने पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुख्य सचेतक भाई शाहीन साहब का भी आभारी हूं। उन्होंने हमको सदन में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, तमाम महापुरुषों ने कहा है कि भारत जो है गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और जो परिस्थितियां अभी मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो जीविका हो, महिला मनरेगा हो, लोहिया स्वच्छ अभियान हो, 7 निश्चय हो, जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास जीर्णोद्धार योजना, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जोर माननीय मुख्यमंत्री जी का है जीविका पर। और मैं देख रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले जीविका की दीदियां पटना में आकर के धरना पर बैठी थी अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर के। और मुझे लगता है कि उनकी एक भी मांग मानी नहीं गई थी, जबकि 1 करोड़ 30 लाख के करीब जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। और उनका सहकारिता से जो CLF उनके हैं, सहकारिता से 1996 एक्ट के तहत निबंधन भी किया गया। लेकिन अधिकतर CLF का बाइलॉज जो अधिकार दिया गया उसका हनन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जबकि प्राधिकार के द्वारा 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और आज भी पदाधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से जीविका की दीदियों को निर्णय नहीं लेने दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जीविका की दीदियां जो पैसा मिलता है उनको, उसका 1% जो ब्याज होता है उससे अपना वो जीविकोपार्जन कर रही है। और सरकार के द्वारा प्रतिदिन भत्ता के तौर पर 50 से 60 रुपए दिया जाता है, जो हमें जानकारी हुई है। चाहे वो जीविका का मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो। और अब देखते हैं कि तमाम जगह पर जीविका की दीदियों को लगाया जाता है। हमारे मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज में दीदी की रसोई जब चालू हुआ है, मैं देखा हूं वहां जाकर के कि हाँ, मरीजों को अच्छा खाना तो मिल रहा है। और जीविका से एक साल में 24-25 में पता लगा ले लो 45 लाख रुपया जो है मुनाफा हुआ है जीविका के द्वारा वहां मेडिकल कॉलेज में दीदी के रसोई से। लेकिन क्या हस्र है दीदी का, 50 रुपया से 60 रुपया उसको मिलता है। हॉस्पिटल में दिन रात जो है सुबह शाम जो है मरीजों को खाना खिला रही है बना करके। उतना ही नहीं, जीविका के काम में उनको भत्ता भी कितना मिलता है कि जीविका के काम में गांव गांव घूमती हैं, जीविका के समूह बनाती, जोड़ती हैं। वो लोग महिलाओं को जो है वो जाकर स्वावलंबी बनाने पर जो है अग्रसर रहती हैं। तो मैं तो कहूंगा सदन से, मंत्री जी पुराने लोग हैं और हम तो देखे हैं कि हमारे यहाँ जाकर के 12 फरवरी 2020 को ही हमारे यहाँ 13 करोड़ का भवन का उद्घाटन किए थे। ब्लॉक का नया ब्लॉक जो बना था, बड़ी व्यवस्था उसमें थी। सारे पदाधिकारी से लेकर चपरासी तक के रहने का सारा व्यवस्था था, उसको जाके उद्घाटन किए। मैं कई बार मंत्री जी से भी बोला, अभी जो जिलाधिकारी है इनसे पूर्व के जिलाधिकारी को भी जाकर के बोला,
मंत्री जी, आपके उस भवन में एक चपरासी भी नहीं रहता है और हम चिल्लाते रहते हैं। वो विनय भाई हमारे ठीक कहते हैं, हम तो उस शब्द नहीं बोलेंगे सदन में कि विधायकों के वजूद को खत्म कर दिया गया है इस सरकार में। लाख कहने के बाद मैं आपको भी कहा और उसके बाद जिलाधिकारी को भी मैंने जाकर के बोला, लेकिन आज तक एक चपरासी 13 करोड़ कुछ लाख की बिल्डिंग में आज तक एक चपरासी भी नहीं रहता और बिल्डिंग का स्थिति खराब हो रहा है। उद्घाटन मंत्री जी किए थे, अपने हाथ से जाकर किए थे 12 फरवरी 2020 को। अध्यक्ष महोदय, जीविका की दीदी का जो 10 मांग था, मैं समझता हूं कि इनका वाजिब मांग था। अभी तक जीविका के दीदी को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र नहीं मिला, जिनका मांग 1 नंबर मांग है उनका। उसके बाद है कि उनका भत्ता जो है, जो 50 और 60 रुपया जो मिलता है, मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि जीविका की दीदियों को कम से कम 2000-3000 का, कम से कम 100 रुपया का रोज भी तो भत्ता दीजिए। अभी उसके बाद है कि मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। जीविका की दीदी ने मानदेय का प्रश्न उठाया है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो मांग है उनका उतना मान लीजिए, लेकिन कुछ तो मानदेय उनका होना चाहिए। कोई हेल्थ जो है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है उनका। न देखते हैं कि डेथ पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है उनका। और सारा सिस्टम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चला आता है जीविका पर। मैं सदन को बताना चाह रहा हूं कि जीविका में अधिकतर गरीब घर की महिलाएं हैं, हमारे गरीब घर की बहू बेटियां हैं। तो मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि उनकी जो मांग है उस मांग को भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो हम लोगों के राजनीतिक गुरु थे, सारा देश जानता है कि मनरेगा जो है, जिस समय ग्रामीण विकास मंत्री यूपीए फर्स्ट में उठे उस समय वो मनरेगा लाए थे और उसमें था कि 100 दिन मजदूरों को जो है काम मिलेगा। मैं एक बार बोला था, आज के डेट में किसानों के साथ बड़ी समस्या हो गई है मंत्री महोदय, पलायन जारी है, गांव में मजदूर नहीं मिलता और जो मिलता है, मैंने मंत्री जी से कहा भी था कि जिस तरह से रोजगार गारंटी जो है हमारे गार्जियन आदरणीय रघुवंश बाबू ने लाया था रोजगार गारंटी, उसी तरह से आपसे आग्रह था मेरा, कई बार मैं इस सवाल को उठाया हूं कि आप मजदूर गारंटी योजना लावें और वो मजदूर किसान के देख रेख में खेतों में काम करे और उसका पैसा का भरपाई जो है सरकार करे। इन्होंने कहा भी था हमको कि मैं आपके बात को प्रोसीडिंग में ले आया हूं, लेकिन आज ऊपर और नीचे दोनों सरकार है। मैं तो आगे कहूंगा कि अब गए माघ पक्ष 29 बाकी, अब जो ही समय है कम से कम हमारे राज्य के किसानों के हित में इतनी व्यवस्था कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले पशु शेड बनाना था। गांव में जाइए तो किसान लोग जो है मवेशी पालते हैं, बकरी पालन बहुत कम होता है, लेकिन पशु शेड को अब हटा दिया गया है और बकरी शेड को लागू किया गया कि बकरी शेड बनेगा, पशु शेड नहीं बनेगा। हम लोग के क्षेत्र में बहुत से पशु शेड बनाए, गरीब आदमी लोग जो है सरकार का पैसा लेकर के लाभ उठाता था, पशु शेड बना करके अपना पेमेंट लेता था, कर्जा पैसा लेकर के। लेकिन अब पशु शेड नहीं बन रहा है, अब बकरी शेड बन रहा है। मनरेगा में जो मजदूरी है वो 245 रुपया अभी भी है। मैं मंत्री जी, न्यूनतम मजदूरी जो श्रम संसाधन विभाग ने जो तय किया है, आप उस न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा के मजदूर को नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है, दिसंबर का पैसा हमको लगता है कि डिमांड भी किए हैं, अब सरकार आपकी ऊपर में है, उस सरकार काहे नहीं ध्यान दे रही है। दिसंबर से लेकर के अभी तक मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं किया गया। मैं तो इससे मंत्री से जवाब चाहूंगा कि अपने जवाब में बतावे कि जब डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे सरकार है इनकी, फिर मजदूरों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। एक अहम चीज है, लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ओडीएफ कर दिए। बिहार में भी ओडीएफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो सहायता राशि 12,000 रुपया जो दिया जाता था गरीबों को, मैं समझता हूं 6 महीना से अभी तक गरीब को 12,000 रुपया सहायता राशि जो है ओडीएफ शौचालय का नहीं मिल रहा है। कर्ज लेकर के गरीब आदमी कर्जा लेकर के जो है वो अपना ओडीएफ शौचालय बनाता है और जितना वो पैसा लिया था उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो गया और सरकार उसका पेमेंट नहीं कर रहा है।
जियो टैगिंग नहीं हो रहा है, और जिसका जियो टैगिंग भी हो गया उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 7 निश्चय में हर घर नल का जल। पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ गांव में पंचायत में जवाबदेही रहती थी, वार्ड ये सब मिल करके, चूंकि वार्ड को फिर आगे लड़ना होता था तो प्रॉन्ट रहता था कि यहाँ थोड़ा भी अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो तुरंत जाके जल नल ठीक करवाता था। अब पूरे बिहार में जो ये जल नल योजना है, ये पीएचडी विभाग को दे दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और पीएचडी विभाग को जब से दिया गया है जल नल का रख रखाव खत्म हो गया है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी 44 को जो घोटाला गिनाए थे उसमें एक घोटाला जल नल योजना घोटाला भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रख रखाव की भारी कमी, अगर मोटर जल गया तो समझिए कि सप्ताहों महीनों जो है जल नल चालू नहीं रहता। पीएचडी विभाग को कहा जाता है तो कहता है कभी कि हमको हैंड ओवर नहीं किया गया, कभी कहता है कि मैं ठीक करवा दूंगा, इस पर व्यवस्था नहीं किया गया। जल जीवन हरियाली का है। इसी सदन में जब हम लोग की सरकार थी महागठबंधन की, 25,525 करोड़ का जो है बजट बना था इसका, जल जीवन हरियाली का, और उसमें रिपोर्ट में आया कि 11,205 कुआं का लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, 15 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए गए हैं, 50,000 से अधिक जल स्रोत सृजित किया गया है। जांच करके देखवा लीजिए, जांच करके देखवा लीजिए कि कहां से रिपोर्ट आता है आप लोगों को। हम लोग के क्षेत्र में तो देखते हैं एक पोखरा में से आधा हटा देता है, आधा वैसी है, कहीं एक पौधा हम लोग के क्षेत्र में नहीं लगाया गया। और कोई पदाधिकारी अगर बोलता है रिपोर्ट किया है तो हम लोग के साथ चले, हम लोग जांच करके दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना काल से 2019 से अध्यक्ष महोदय हम लोग के यहाँ पोर्टल बंद था, और अब इधर जब पोर्टल चालू हुआ, सर्वे का काम चालू हुआ है, तो जब चुनाव सामने में आ गया है तो प्रधानमंत्री का सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब तक भुगतान हो जाएगा, और इसमें कोई भी ऐसा सर्वेयर जो वहां जाता है उसमें लगाए हुए है पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक, कोई भी सर्वेयर जाता है गरीब आदमी से बिना पैसा लिए हुए उसका जो है सर्वे नहीं करता। ये स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना का है, गरीब आदमी जो अधूरा घर रह गया, जिस समय 20,000 या 25,000 रुपया मिलता था, अधूरा घर जिस समय रह गया, जब महागठबंधन की सरकार बनी मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना जो है लाया गया, ताकि उस गरीब आदमी को 50,000 रुपया मदद किया जाएगा, ताकि जो अधूरा घर है उसको पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस योजना का भी कोई लाभ गरीब को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं समझ रहा हूं कि हर जगह केवल लूट खसोट मचा हुआ, पीठ थपथपा रही है सरकार, आम आदमी त्रस्त हो गया हुआ है। और यहां कहता है, कहावत है कि रोम जल रहा था, पोप बंसी बजा रहा था। तो चिंता मत कीजिए, 2025 आने वाला है, चुनाव नवंबर में आने वाला है, और मैं देख रहा हूं कि विधानसभा को कहना नहीं चाहिए हमको, हम लोग देखते हैं, हम कर्पूरी जी के भी मतलब कि भाषण सुने हुए हैं। मैं जिस समय कॉलेज में पढ़ता था अध्यक्ष महोदय, मैं एथलेटिक्स चैंपियन था 1985 में। 1985 में कर्पूरी जी हमारे कॉलेज में गए थे और उनका भाषण मैं सुना था। वो हमको प्राइज दिए हुए थे जिस समय कॉलेज चैंपियन थे एथलेटिक्स में, और उन्होंने कहा था कि राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना। और जो स्थिति हो रही है, पूरे सदन को लोगों ने ठाकुरबाड़ी बना दिया है। ये नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। किसी को प्रताड़ित करने वाला काम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस सदन को प्रताड़ित करने का काम न करे। इस सदन में लोकतंत्र का मंदिर है, और इस मंदिर को लोग ठाकुरबाड़ी बना के रख दिए हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि मैं जो स्थिति देखता हूं, मैं तो बचौल भाई का भी कुछ सुना, एक आप रहिए, अरे बैठिए, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना, बोलना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। आपने जब जालियांवाला बाग में बोलने दे दीजिए, बेचाल भाई की आजादी है। बोलिए। जब जालियांवाला बाग में
जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। अध्यक्ष महोदय, जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तब उनसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाई। उसी समय अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा होकर के कहा था कि अगर एक पठान के अगर पीठ में गोली लगी होगी तो मुसलमान जो है आजादी की लड़ाई से बाहर हो जाएगा। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा, 76 लाशें मिली और 76 के 76 पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी और उसी को जलील कर रहे हैं जो आजादी के लड़ाई में आपके साथ था। आपको मालूम नहीं है कि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ मुसलमान भाई का है। अरे ग्रामीण विकास पर बोलिए ना, कहाँ चले गए आप? ग्रामीण विकास पे आ जाइए। आज भी पाकिस्तान से ज्यादा हमारी संख्या हमारे देश हिंदुस्तान में है और सब आपसी भाईचारा को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अब 3 मिनट बचा है आपका। क्या सर? 3 मिनट बचा है। मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपको इसी पर। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। मसला बना के रख दिया है लोग। जहां जाइए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे ऐसा नहीं है कि आप केवल मन में चंदन कर लिए तो आप सनातन हो गए। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, 1 लाख वर्ष पहले का हमारा सनातन धर्म है, 1 लाख वर्ष पहले का, और 14,000 वर्ष पहले का इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म 14,000 वर्ष का होने के बाद भी पूरे विश्व में छा गया और सनातन धर्म इंडिया के हमारे देश के कोना तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इस पर चंद लोगों ने अपना कब्जा जमा के रखा। पूछते हैं कि हम बोलते हैं तो हम ही सनातनी हैं, हम लोग सनातनी नहीं है, और चंद लोगों के कारण ही सनातन धर्म जो है आज तक अपने देश के कोना में नहीं पहुंच पाया। विषय से भटक गए। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा, आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक आप भी हो जाइएगा, इसलिए सतर्क रहिए। और अंत में मैं अपने क्षेत्र का एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग है कि हमारे यहाँ पिछले बार सुने थे, अखबार में आया था कि मीनापुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। हमारे यहाँ सब्जियों की खेती ज्यादा होती है, औने पौने भाव में लोग खेती सब्जी बेच देते। इस बार जो हुआ है गोभी का खेती, फसल लगा हुआ खेती जो है लोग ट्रैक्टर से जोत दिया, कोई दाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, ढकिया के ढकिया टमाटर फेंक देता है रोड पर। मेरा मंत्री जी से भी गुजारिश होगा कि मेरे यहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट बना दें, जैसा कि अखबार में भी आया था, कोल्ड स्टोरेज बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ की सब्जियां पूरे देश में जाती है। दूसरा है कि हम लोगों को थोड़ा उपहास सुनना पड़ता है कि 9 साल से 2017 में जब सरकार थी, हमारे यहाँ ITI कॉलेज का प्रस्ताव हुआ था, हमने 3 बार जमीन दिया। मीनापुर ITI कॉलेज का नामाकरण भी हुआ, उसमें नामांकन भी हो रहा है, दूसरी जगह चल रहा है, और 3 जगह जो है हम जमीन दिया, उसमें आज तक जो है ITI कॉलेज नहीं बना। और एक कहकर की गड्ढा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब एम्स बनाने के लिए दरभंगा में 300 करोड़ रुपया का आवंटन हो सकता है, तो 2-4 करोड़ रुपया हमारे गरीब जो हमारे शिक्षित होंगे, जो हमारा नक्सल क्षेत्र रहा है, उसको बना करके मंत्री से आग्रह होगा कि कब तक बनवा देंगे। अपने भाषण में भी इतना बोल देंगे, हम थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी और हमारे लोगों को भी उम्मीद बढ़ जाएगी। एक जो है 50,000 बेड, 500 बेड का आवासीय विद्यालय सराया था, हमने जगह भी दिया है कैसे कर, और उसका था कि 500 बेड का छात्रावास 10+2 तक का पढ़ाई अति पिछड़ा के लिए, और ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे क्षेत्र से हटा करके कुढ़नी में ले जाया गया। मैं तो कहूंगा अब समाप्त करिए। राजनीतिक व्यवस्था में इतनी बड़ी भिन्नता कि जहां एक तरफ हमारा नक्सल क्षेत्र, जहां कलेक्टर ने आदेश दे दिया, जमीन चयनित कर लिया और उसको भी हटा दिया, और वो बदनामी क्षेत्र होती है कि विधायक जी नहीं करते। जब मंत्री या विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री आप लोग हैं,
जब हमारी सत्ता होती मैं अपने नेता से कह करके करवाता। अभी आग्रह करता हूं कि हमारे मीनापुर में जो ITI कॉलेज और 10+2 का जो है सोआ प्रोसेसिंग प्लांट इसकी स्थापना करा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सूरत कुमार।